सोचिए, एक क्लासरूम, एक टीचर जो जालिम है और बच्चे जो हर पल डर के साये में जी रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इस डर के माहौल में हिम्मत ने जन्म लिया और इंसाफ के लिए एक बहुत ही अनोखा रास्ता खोज निकाला। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक धमकी से। अगर घर पे किसी को बताया तो सजा और भी बुरी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ रहे हैं? ये तो एक ताला था, एक साइकोलॉजिकल लॉक, जिसने उन बच्चों की आवाज को उन्हीं के अंदर ही कहीं कैद करके रख दिया था। तो सवाल ये है कि ये डर आखिर शुरू कैसे हुआ। चलिए सीधे चलते हैं उस पहले दिन पर, जब उस क्लासरूम का वो जो एक नकाब था वो उतरा और उसके पीछे छिपी जालमत पहली बार सबके सामने आई। देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मंगला मैडम, एक नई टीचर, स्कूल में आती है और सारे बच्चे वो क्या सोचेंगे, यही कि वो भी बाकी टीचर्स की तरह ही अच्छी होंगी। उम्मीद का एक छोटा सा लम्हा था वो, जो बहुत बहुत जल्द टूटने वाला था। और फिर जुल्म का पहला चैप्टर शुरू होता है। वजह, होमवर्क में एक छोटी सी गलती। और सजा, जरा सोचिए, मंगला मैडम अपने बैग से दस्ताने निकालती हैं, फिर मिर्च पाउडर निकालती हैं। ये कोई गुस्से में अचानक की गई हरकत नहीं थी, नहीं, ये बिल्कुल सोची समझी कैलकुलेटेड क्रूरता थी। इसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ दर्द देना। तो पहले जिस्मानी दर्द दिया और उसके फौरन बाद मनोवैज्ञानिक हमला। उसने बच्चों को धमकाया और डर और चुप्पी का एक ऐसा नियम बना दिया जिसे तोड़ना बच्चों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। और इस टीचर का जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल था ना, वो क्लासरूम की दीवारों को भी लांघ चुका था। इसका एक उदाहरण है राजू, एक छोटा सा बच्चा जो बीमार होने का बहाना करके स्कूल नहीं जाना चाहता, पर वो अपनी माँ से सच नहीं कह पाता। सोचिए, मंगला का डर घर की महफूज दीवारों से भी बड़ा हो गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एक घटना थी वो कैसे आतंक के एक पूरे साइकिल में बदल गई। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, नहीं, ये तो रोज का सिलसिला बन चुका था। ये जो लिस्ट सामने है, ये 1 महीने तक चली उस तकलीफ का कच्चा चिट्ठा है। और ये सिर्फ शारीरिक सजा नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक हमला था। बच्चों से अपने पैर दबवाना, उनका लंच छीनकर उसका मजाक उड़ाना, और फिर किसी को पसंद ना आए तो सजा देना, मिर्च पाउडर मिलाकर खाना खाने पर मजबूर करना, और तो और गर्मी में क्लास के पंखे बंद कर देना, मसालेदार खाना खिलाकर बेंच से मारना। मतलब हर एक हरकत उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। और ये शब्द, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, ये मुस्कान के शब्द हैं। वो बच्ची जिसे मिर्च वाला पोहा खाने पर मजबूर किया गया था। ये शब्द हमें उस बेबसी, उस डर का एहसास कराते हैं जो उस क्लास का हर बच्चा हर रोज महसूस कर रहा था। और कमाल की बात देखिए, ये सारा जुल्म सबके सामने हो रहा था, लेकिन फिर भी डर के एक अदृश्य पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। इतना कि स्कूल की प्रिंसिपल मधुबाला जी, उन्हें इस बात की कोई भनक तक नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जब एक स्टूडेंट ये तय करता है कि बस अब बहुत हुआ, कुछ तो करना ही होगा। कहते हैं ना, जब बड़ों पर भरोसा खत्म हो जाता है तो बच्चे खुद अपना रास्ता निकालते हैं। और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बच्चों को ये बात समझ आ जाती है कि उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। आखिर एक टीचर के खिलाफ बच्चों के शब्दों की क्या ही कीमत होती है। उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्हें इस नर्क से बाहर निकलना है तो उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है सबूत। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के सीक्रेट वेपन की। राजू के चाचा का दिया हुआ एक गिफ्ट, एक पेन। पर यह कोई मामूली पेन नहीं था, इसमें एक छोटा सा कैमरा छिपा था। एक ऐसा पेन जो पूरी बाजी पलटने वाला था। एक साधारण सी दिखने वाली चीज अब इंसाफ का एक बहुत ताकतवर हथियार बनने वाली थी। और यहीं हम देखते हैं हिम्मत और टेक्नोलॉजी का संगम। राजू अगले दिन स्कूल जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक डरा हुआ स्टूडेंट नहीं है। आज उसके पास एक मकसद है और उसकी जेब में उस मकसद को पूरा करने का एक जरिया भी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वो सीक्रेट वेपन, वो पेन, आखिरी हिसाब किताब की वजह बनता है और कैसे आखिरकार सच की जीत होती है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है।
मंगला अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर देती है। वो मिर्च का पेस्ट बनाकर बच्चों के चेहरों पर लगाती है और उन्हें कड़ी धूप में खड़ा कर देती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका हर एक जालिम काम कैमरे में कैद हो रहा था। और यही वो पल है जब सच दुनिया के सामने आता है। जब कुछ बच्चे गर्मी और दर्द से बेहोश हो जाते हैं, तब राजू हिम्मत करके सबको उस पेन की रिकॉर्डिंग दिखाता है। अब ये सिर्फ बच्चों के शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक ऐसा पक्का सबूत था जिसे कोई भी जुटला नहीं सकता था। और जैसे ही वो वीडियो सामने आता है, सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। पेरेंट्स का गुस्सा वो फूट पड़ता है, पुलिस बुलाई जाती है और मंगला के आतंक का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। 20 अदालत ने मंगला को उसके गुनाहों के लिए पूरे 20 साल जेल की सजा सुनाई। ये नंबर सिर्फ एक सजा नहीं है, ये उन बच्चों को मिले इंसाफ का प्रतीक है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर कोई टीचर ऐसा कर कैसे सकता है? बाद में डॉक्टर की जांच से पता चला कि मंगला को एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर था, एक ऐसी हालत जिसमें उसे दूसरों को, खासकर बच्चों को, तड़पाकर एक तरह का सैटिस्फैक्शन मिलता था। अब ये उसके किए को सही तो नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी इस जालिमत के पीछे की एक वजह जरूर बताता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है कि एक छोटे से बच्चे के इस समझदारी और हिम्मत ने हमें क्या सिखाया। ये कहानी हमें बताती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और सही सबूत के दम पर अन्याय को हराया जा सकता है। ये हमें याद दिलाती है सबूत की ताकत के बारे में।